अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है ईद से 2 दिन पहले की। मैंने ना बच्चों के कुछ कपड़े एक्सचेंज करने थे, तो इसलिए हम लोग देर रात निकल गए थे शॉपिंग पर। जैसे ही हम निकले थे शॉपिंग पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। और ये देखिए मॉल से बाहर आने के बाद भी ना ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के ना 2 बजने वाले थे, लेकिन आप ये जस्ट रोड चेक करें, काफ़ी ज़्यादा बिजी था और मॉल में ना अभी भी लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो यहाँ से हमने शॉपिंग फिनिश करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली हम चले गए थे रेड चिलीज़। रेड चिलीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी सहरी के टाइम पर, जैसे कि निहारी, हलवा पूरी, पाए, बर्गर, पिज़्ज़ा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हस्बैंड को खाना था निहारी, तो उन्होंने अपने लिए निहारी ऑर्डर कर दी थी और बच्चों के लिए बर्गर्स और मेरे लिए हलवा पूरी। चाय पीने के बाद हमारा सुहूर कंप्लीट हो गया था और हम चले गए थे अपने घर। घर जाने के बाद हमने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद हम सब सो गए थे। तो नेक्स्ट दिन हो चुका था, आज था 29 रमज़ान। और जैसे ही हमें पता चला कि नेक्स्ट दिन ईद है, तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी ईद की। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी मीठा बनाने से। यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू की खीर। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। मैंने एक सारा वाइट पम्पकिन लिया था और मैंने उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, इलायची पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा ग्रीन कलर। इसे मैंने रख दिया था थोड़ी देर पकने के लिए। मीठे के साथ ही साथ मैंने स्टार्ट कर दी थी बटर चिकन की तैयारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया था 2 kg चिकन। उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला। नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके बाद 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और हाफ कप योगर्ट और लास्ट में 3 टीस्पून लेमन जूस। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर रख दूंगी। इसमें मैं कॉर्नफ्लावर भूल गई थी, तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं टोमेटोज़ बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। जब ये टोमेटोज़ बॉईल हो गए थे, मैंने इनकी स्किन रिमूव कर दी थी और इनके मैंने प्यूरे बना लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं मीठे की तरफ। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून सूजी, 3 टेबलस्पून सवैया। और क्योंकि मीठे की क्वांटिटी ज़्यादा मैं बना रही थी, तो इसलिए ना इसमें मैंने 3 कप शुगर ऐड कर दिया था। मैंने पहले से ही साबूदाना भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप साबूदाना। अब मैं साबूदाने को अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया था एक सॉस पैन और उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1.5 लीटर दूध और उसे मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। यहाँ मैं ऐड करने लगी हूँ होममेड खोया, जो कि मैंने बनाया था कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर से। जब खोया अच्छी तरह से पक गया था, तब मैंने इसमें ऐड कर दिया था 2 टीस्पून वेनिला एसेंस।
तो बस यहाँ हमारी खीर रेडी हो चुकी है। लास्ट में ना मैं जस्ट इसमें दूध मिक्स कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ बटर चिकन के लिए ना जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसमें मैंने ऐड कर दिया था टोमेटो प्यूरी, और मैंने यहाँ लिया था थोड़े से बादाम और काजू। मैंने बादाम और काजू का पाउडर बना लिया था और इसे मैं ऐड कर दूंगी चिकन मैरिनेशन में। यहाँ पर मैंने लिया था एक बड़ी साइज़ की अनियन और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डालकर। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी चिकन में। ये जो बटर चिकन की रेसिपी है ना, ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, और ये जो इसकी ग्रेवी जो बनती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें सिर्फ आपको सारे मसाले चिकन में ऐड करते जाना है। ग्रेवी बनाने के लिए ना सिर्फ आपको छोटा सा तड़का लगाना है और सारा मैरिनेटेड चिकन उसमें डाल देना है, और चिकन को थोड़ी देर पकाने के बाद एक मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। यहाँ मैंने ऐड कर दिया था दूध मीठे में और इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इस बार ना ईद लंच हमें अपने एक रिलेटिव के यहाँ लेकर जाना था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हुआ यूँ कि जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मुझे उनका कॉल आ गया था कि वो रियाद से बाहर जा रही हैं। तो अचानक से मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा, और जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो 2 kg चिकन थी, तो उसमें से मैंने 1 kg चिकन निकाल कर फ्रीज़ कर दिया था। और अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ 1 kg चिकन की ग्रेवी। यहाँ मैंने लिया था एक कुकिंग पॉट, उसमें मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा ऑयल, स्टार अनीस और एक फाइनली स्लाइस्ड अनियन। नेक्स्ट इसमें मैंने डाला था 2 ड्राइड रेड चिलीज़ और थोड़े से करी लीव्स। जब अनियंस का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें मैंने थोड़े से चॉप्ड कैप्सिकम ऐड कर दिया था, इससे ना आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ मैं डाल रही हूँ सारा मैरिनेटेड चिकन। अब मैं चिकन और मसाले की अच्छी से भुनाई कर लूँगी। चिकन को मसाले में अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला था 1.5 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा तंदूरी मसाला। नेक्स्ट यहाँ मैंने रेड फूड कलर ऐड कर दिया था, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैंने थोड़ी देर चिकन ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया था, और लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया था थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बस यहाँ बटर चिकन रेडी हो चुका है। तो ये है इसका फाइनल लुक। खीर में मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था और इसे मैंने गार्निश कर दिया था थोड़े से बादाम और पिस्ता से। ईद की सुबह हो चुकी है और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले गए थे मैकडी ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़े से पिक्चर्स ले लिए थे बच्चों के, और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया था। बच्चों के लिए हमने ऑर्डर कर दिया था किड्स मील, और हमारे लिए जो नॉर्मल बर्गर्स होते हैं वही हमने ऑर्डर कर दिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए थे अपने घर, और घर जाने के बाद मैंने बच्चों को लेटा दिया था क्योंकि ये रात भर जगते रहे हमारे साथ। जैसे ही बच्चे सो गए थे मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। रात में हमें जाना था मेरे हस्बैंड के कोलीग के घर पर ईद दावत में, तो इसलिए मैंने जल्दी से मेरा सारा काम मैंने फ़िनिश कर दिया। मैंने जल्दी से बिरयानी भी तैयार कर दी थी। मैंने बनाया था मलाई चिकन टिक्का, और ये सब कुछ बनाने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, और उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं। ईद लंच करने के बाद मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था और हम चले गए थे ईद दावत पर। हमारे साथ एक और फैमिली भी इनवाइटेड थी,
हमने खूब सारी गुपशप लगाई और हमने खाना एंजॉय किया। मैंने कोशिश की है थोड़े से क्लिप्स कैप्चर करने की, तो मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने खाने में क्या बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पर है अफ़गानी चिकन लॉलीपॉप, चपली कबाब, रायता, सैलड, बिरयानी, रोटी और मीठे में इन्होंने बनाया था मैंगो मूज़ और लखनवी स्टाइल शेर खुरमा, और सब कुछ बहुत ही टेस्टी बना था। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा फॉर इनवाइटिंग अस। आपके घर पर हमें बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे भी मिलते रहेंगे। डिनर करने के बाद हमने खूब सारी गुपशप लगाई और उसके बाद हम चले गए थे अपने घर। तो इसी के साथ हमारा ईद का दिन भी ख़त्म हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार की ईद अच्छे से गुजर गई। तो नेक्स्ट डे हमने कुछ नहीं किया, सारा दिन हमने अच्छे से रेस्ट किया और जो भी खाना मैंने ईद पर बनाया था वही हमने खाया। और शाम में हम चले गए थे बच्चों को लेकर बाहर, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी और बच्चों ने भी थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का करने लगी हूँ एंड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.